जीवन में समस्या तो हर दिन खड़ी है। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। याद रखिए कि हमेशा जीत ही खुशियां नहीं देती, कभी कभी अपनों के साथ में हार कर भी खुशियों को पाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स के साथ में उस माह में जो भी राशि परिवर्तन होते हैं, ग्रह राशि परिवर्तन होते हैं, उसको भी इम्पैक्ट लिया जाता है और बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है, या जो नेगेटिव होने वाला है उससे बचा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप वृश्चिक राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2023। और सबसे पहले बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2023 में आप लोगों को जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो टेक्सटाइल का काम करते हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर में है, या वो लोग जो कोई न कोई ट्रेडिंग या एजेंसी बिजनेस से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। उन लोगों का काम बहुत तेज़ी से समाप्त होंगे, कंप्लीट होंगे, या ये बोल सकते हैं उनके कामकाज में वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, अर्थात बहुत कंफर्टेबल है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली वो लोग जो टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई टेक्नीशियन हो सकते हैं, उन लोगों का नेम फेम ज़्यादा होगा, उनका जो एप्रिसिएशन ज़्यादा बढ़ेगी, या उन लोगों को टारगेट अचीव बहुत इजीली होगा। और यहाँ पर आपके काम की रिक्वायरमेंट, आपके काम की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी होगी, या आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो लोग बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर बहुत तेज़ी से अपने कामकाज को कंप्लीट करेंगे, एक से ज़्यादा रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ से हाइपर होकर के, या ये बोल सकते हैं हावी होकर के अपना फ़ायदा निकाल लेंगे। यहाँ स्पीड से काम करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर अच्छी भाषा का इस्तेमाल, या ये बोल सकते हैं जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, इंश्योरेंस वाले लोग हैं, या बोल बोल कर जो अपना काम काज करते हैं, चाहे स्टैंड अप आर्टिस्ट हो सकते हैं, स्पीकर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप नज़र आएगा। सेगमेंट की बात की जाए तो आप में से जो भी लोग टेक्सटाइल का काम करते हैं, कागज़ का, प्रिंटिंग का, पेंटिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का जो काम करते हैं उन लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं बनेगी। या ये बोल सकते हैं स्टेशनरी का कामकाज करने वाले लोगों के लिए ये समय मई 2023 अच्छा है। जो लोग अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालते हैं, अपना यूट्यूबर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, उन लोगों के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है। 10 मई तक आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, या आप दालों के व्यापारी हैं, दाल मिल का काम करते हैं, आपके लिए अच्छा स्कोप है। आपका कामकाज अच्छा होगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो आपका पैसा ड्यू है वो आप निकाल पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है प्रैक्टिकल होकर के, तो आपका बकाया पैसा भी आपको मिल सकता है। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं उन्हें सावधान रहने की सलाह दूंगा, या ये बोलूँगा अभी वो समय नहीं है जब आप जॉब स्विच करके संतुष्ट हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं, या सेफ हो सकते हैं। ये सेफ्टी का समय नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो मई 2023 में जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्टॉक करना चाहते हैं वो दालों पे स्टॉक कर सकते हैं, हल्दी का स्टॉक कर सकते हैं, केसर का स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में है, या वो लोग जो कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े व्यापारी है, बहुत बड़ी टीम है जिनके पास, वो सीमेंट में, वो स्टील में या कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग भी गोल्ड में, कॉपर में, स्टील में, सीमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को रियल एस्टेट की कंपनियों में,
फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की कंपनियों में, आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेवेन्यू इकट्ठी हो सकती है, आपकी कैपिटल बढ़ सकती है, आपका रेशियो प्रॉफिट का वो अच्छा हो सकता है, मार्जिन आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तो जो मैंने आपको बतलाया है, सेगमेंट बताएं, सेक्टर बतलाएं, वो आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 17 जनवरी 2023 से आपको शनि का ढैया आरंभ हो चुका है और यूँ भी आपकी राशि वृश्चिक राशि है, जहाँ पर चंद्रमा नीच राशि का होता है, नेगेटिव होता है, तो शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध भी बन गया है। इसको ज्योतिष की भाषा में विषयोग कहा जाता है। तो इरिटेशन बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन आपके अंदर बढ़ेगा, आप खुद हाइपर हो जाएंगे, या ये बोल सकते हैं आप जिद्दी हो जाएंगे। और शनि की सरस्वती में, शनि के ढैया में आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा और आप खुद भी लोगों का विरोध करेंगे, लोग भी आपका विरोध करेंगे और ऐसे में बात गड़बड़ा जाएगी या जो घर का माहौल है वो खराब होगा। हो सकता है शनि के ढैया में ज़्यादातर लोग आपको एम करें, ज़्यादातर लोग आपको साइड कर सकते हैं, लेकिन आप भी कभी कभी गलत हो सकते हैं। तो आपको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि आप शांत होकर के, या जो आपके फ्रेंड सर्कल में एकदम नियर डियर है उनको बोले मेरी गलती क्या है, आप मुझे जज करके बताओ। तो हो सकता है आप में जो गलतियां होगी वो आपका कोई चाहने वाला ही आपको बता सकता है और तो कोई नहीं बता पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप इस समय परिवार के नज़दीक जाना चाहेंगे या अपना स्पष्टीकरण देना चाहेंगे, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में आपको स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल, होशियार ही बनना पड़ेगा, अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा और व्यर्थ में ही पैसा खर्च करके या पैसा बहा करके आप परिवार के सदस्यों को अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत बार ये होता है कि लोग पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं कि आपके पास ज़्यादा वॉल्यूम में पैसा है तो आप ज़्यादा सुखी कर सकते हो उनको, लेकिन उससे नहीं होगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं या पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर के, उनके एटीट्यूड को लेकर के परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप खुद अगर व्हीकल चलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहिए और या फिर समटाइम्स आपको ड्राइवर रख देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस समय आपकी सोच आपको थॉट प्रोसेस में उलझा देगी। आप ड्राइव कर रहे हैं लेकिन आपको ध्यान ही नहीं पड़ेगा कि जहां आपको रुकना चाहिए था आप गाड़ी भगाई जा रहे हैं, या आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि आप कहीं और गुम है ख्यालों में और गाड़ी में आपको कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको चोट लग सकती है या आपके कारण दूसरे को चोट लग सकती है। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि के उपाय आपको जरूर राहत देंगे, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि रोग भाव में स्थित है। राशि के अधिपति मंगल हैं, 10 मई को नेगेटिव हो जाएंगे, नीच राशि में चले जाएंगे। सुख भाव के अधिपति शनि स्वग्रही हैं, राशि से केंद्र में है, यहाँ पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण भी कर रहे हैं, फिर भी शनि का ढैया है, इसलिए यहाँ पर राशि को डिस्टर्ब करेंगे, चंद्रमा को डिस्टर्ब करेंगे। और बृहस्पति पर भी शनि की नीच दृष्टि है, बृहस्पति राहु के साथ में शिक्षा का अधिपति। तो ऐसी स्थिति में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपना कंसंट्रेशन ढूंढना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस वापस पाना पड़ेगा। ये समय काल आपको बार बार डिस्टर्ब कर सकता है, आपको स्ट्रेस में डाल सकता है, आपको प्रेशर में डाल सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये टाइम पीरियड ही टेम्परेरी है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होकर के, परेशान होकर के इस टाइम पीरियड को, या जो ये स्थिति है इसको कोसे नहीं, इसमें से निकलने के लिए प्रैक्टिकल होकर के उपाय करें। वो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि एग्ज़ाम मई में भी हो सकते हैं, जून में भी हो सकते हैं, और ये टाइम पीरियड तो नेगेटिव आपको 1 मई 2024 तक निरंतर चलेगा, जब तक बृहस्पति रोग भाव में है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी फाइनेंस के सब्जेक्ट लिए हुए हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, आयुर्वेदिक के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या वो लोग जो डिफेंस से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा। और हो सकता है जब समझ में नहीं आता है तो ग्रुप स्टडी करिए, आपको जो चीज़ नहीं आती है वो दूसरों को आती होगी, वो आपको सिखाएंगे, और आपको जो आती है वो आप दूसरों को बता सकते हो। तो इस ढंग से आप एक दूसरे की हेल्प करते हुए बहुत अच्छे ढंग से स्टडीज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट अकेले स्टडी करना पसंद करते हैं, तो अकेले में बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, नींद आएगी, और जब कोई चीज़ में उलझ जाएंगे, थॉट प्रोसेस उलझ जाएगा, और या फिर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप व्यर्थ में ही डिप्रेस्ड हो सकते हैं या फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। उससे फिर क्या होगा, आप
अपनी बुक्स बंद कर देंगे और उसमें रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स होने के लिए सो जाएंगे या म्यूजिक सुनेंगे, उससे स्टडी डिस्टर्ब हो सकती है। जब किसी के साथ में होंगे तो ज़्यादा बेटर ढंग से स्टडी कर पाएंगे। और इसके लिए आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव बहुत छोटा सा मंत्र है। जब भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, जब भी ज़्यादा स्ट्रेस आपको लगे या प्रेशर में महसूस हो रहा है, तो आपको इस छोटे से मंत्र का मन ही मन जाप करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स महसूस होगा। डीप ब्रीथिंग करें, अर्थात गहरी गहरी सांस लें, आंख बंद करके थोड़ी देर से के लिए ध्यान करें, या जो आपने सीखा है उसको वापस रिकॉल करें, वापस याद करें। उससे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंट वापस लौटेगा। और कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो बाजार में नहीं मिलती है। कॉन्फिडेंट आपको अपने खुद के अंदर ढूंढना पड़ता है, उसको कॉन्फिडेंट को लाना पड़ता है, पाना पड़ता है। और वो कॉन्फिडेंट आता है सीखने से। जब आप कोई भी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे, किस चीज़ को आपको याद हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लौटेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में व्यवहार फिर भी ठीक ठीक रहेगा, लेकिन आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता सताएगी, या वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के सीरियस नहीं है, वो स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के केयरिंग नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका टेंशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर जो इस समय अप्रैल में वायरल की शिकायत हो रही है, हर दूसरे तीसरे घर में आप देखेंगे सर्दी खांसी बुखार की ही स्थिति है। मैं खुद पिछले 1 महीने से वायरल फीवर से, खांसी से, ब्रोंकाइटिस से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा हूँ। अर्थात शूटिंग नहीं कर पाए कितने कितने दिन तक। तो वो सारी स्थितियाँ देखिए, अल्टीमेटली ये सिचुएशन आई है कि अभी भी मैं जब आपके सामने शूटिंग करता हूँ तो हर जो एपिसोड होता है उसके बाद थोड़ी देर रुक जाता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, फिर वापस करता हूँ। तो ये स्थितियाँ सब तरफ है, आपको केयर करना पड़ेगा। और स्पेशली जो लोग यंगस्टर्स हैं, वो अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, आप अपने पेरेंट्स की केयर नहीं कर पाएंगे। आप भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपके ऊपर भी कोई लोग डिपेंड हो सकते हैं, वो ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि संतान से संबंधित कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी स्थिति या बहुत दुख या पश्चाताप की स्थिति हो, वो नहीं है। यहाँ पर सामान्य स्थिति है, लेकिन फिर भी ध्यान रख करके होने वाली नेगेटिविटी से बचा जा सकता है, सेफ साइड में रहा जा सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2023 में, और स्पेशली मई में 31 मार्च से बुध आपकी राशि से रोग भाव में आ चुके हैं। बुध यों भी आपकी राशि के लिए मारक हैं, कष्टकारक हैं। 8वें भाव और 11वें भाव का अधिपति होकर के रोग भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपको थ्रोट इन्फेक्शन, गले से संबंधित परेशानियाँ, श्वास में परेशानियाँ, और साथ ही साथ स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। जो लोग वृद्ध हैं या वो लोग जो मिडिल एज में, उनको मांसपेशियों में खिंचाव या पाँव में दर्द, वो बहुत परेशान हो सकता है। यंगस्टर्स में अचानक से यकायकी आपको स्किन पर पैचेस नज़र आ सकते हैं, और या ये बोल सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन, कोई स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी से घेर सकता है। उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। 10 अप्रैल 2023 से मंगल के नेगेटिव जाते ही आप फालतू चीज़ों पर गुस्सैल होंगे, या आपके ऊपर बार बार गुस्सा हावी हो जाएगा। आप अपनी भाषा का ध्यान नहीं रख पाएंगे, और हो सकता है रैश ड्राइविंग करें, और या फिर अपने भाई बहनों से या जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ कलीग से उलझ करके भी स्थिति को खराब कर सकते हैं, और वो इम्पैक्ट आपके कैरियर पर आ सकता है या आपके घर के माहौल पर आ सकता है। उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मंगल हाइपर बना देता है, या आपके ऊपर क्रोध और आवेश हावी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ब्लड लॉस की स्थिति आ जाती है। और यदि आपको कोई ऑपरेशन कराना है तो 30 जून तक आपको उसे पोस्टपोन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो फिर अपना चंद्रमा सही देख लें, उसके बाद ही हॉस्पिटल जाएं, या उसके बाद ही ऑपरेशन के लिए डेट फिक्स करें, वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। यही ग्रह स्थितियाँ काम करेंगी। रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2023 में ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, या आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट करते समय गलती कर सकते हैं, उससे दूसरे के अकाउंट में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको लास्ट मिनट पर जिस अकाउंट में आप वो पैसा डालने जा रहे हैं या वो पैसा जमा कराने जा रहे हैं, लास्ट मिनट पे उससे कंफर्मेशन मांग लीजिए कि आप मुझे अकाउंट नंबर वापस भेज दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है
कि जो आपको एक नंबर अकाउंट दिया है, अर्थात पहले कोई अकाउंट दिया है उसी में आप डाल देते हैं पैसा और वो टेम्परेरी अकाउंट को बंद कर देते हैं, या किसी का और का टेम्परेरी अकाउंट होता है, तो फिर क्या होगा, आपने पैसा डाल दिया, वो कोई और अकाउंट में चला गया, वो नहीं चाहते तो फिर आपको वापस वो पैसा भेजना पड़ता है, वापस वो पैसा भेजना पड़ सकता है। इसलिए लास्ट मिनट में आप कंफर्म कर लीजिए, उससे मैसेज मंगवा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा। नहीं तो आप धोखेबाजी के शिकार हो जाएंगे, फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, और या फिर आपकी गलती आपको ही भारी पड़ सकती है। मतलब है गलत फहमियों से नुकसान हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र राशि से 8th हाउस में, और 8th हाउस में शुक्र गोचर में नेगेटिव नहीं माने जाते। यहाँ 8th हाउस में मंगल जरूर विराजमान है, और मंगल राशि से 8th हाउस में होकर के आपको हाइपर बनाएगा, एनर्जेटिक बनाएगा, लेकिन गुस्सैल भी बनाएगा, आवेशी भी बनाएगा, क्रोधी भी बनाएगा। 15 मई 2023 को जब सूर्य भी राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे, वहाँ से ईगो की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, मैं सही हूँ ये विचारधारा आ सकती है, और आप अपने आप से फैसला लेंगे। एक दूसरे से बात करके जो फैसला लेना चाहिए वो, या आपस में डिस्कस करना चाहिए, उस चीज़ से आप साइड में हो जाएंगे और अपने आप को सही मानते हुए कई बार डिसीजन लेंगे, वो आपको ही भारी पड़ जाएंगे, नुकसान वाली स्थिति हो जाएगी, और यूँ भी आपका समय कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी कोई बड़ा डिसीजन है अपने जीवन साथी से, और या फिर घर परिवार में जो भी बुजुर्ग है, जो पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत करके डिसीजन लेना ज़्यादा बेटर है। लेकिन अपनी मैरिड लाइफ का डिसीजन आप खुद अपने जीवन साथी के साथ में करें, वो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि स्थितियां फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट होते हैं, समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा दिल को छूते हैं या फिर मन को ही डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका व्यवहार है या जो आपका रिलेशन है, उसमें मन के तार ज़्यादा जुड़े होने चाहिए। इस बात पर ध्यान देना होगा। इस बात को ही, अपने शब्दों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं आप, किस संदर्भ में बोल रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट से बचना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे ढंग से गृहस्थी चला पाएंगे। अन्यथा फिर ईगो में मैं सही हूँ, उसमें तो स्थितियाँ और ख़राब हो सकती है। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है, वो छोटी छोटी बात पर तुनकबाजी नहीं करें, सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करें, या आप बहुत बड़े हैं और सामने वाले बहुत छोटे हैं, तो ऐसी स्थिति में इंसल्ट नहीं करें। क्योंकि कोई भी अपनी लड़की या लड़का आपकी लड़की के साथ में शादी करने वाले हैं, कोई भी इंसल्ट नहीं होना चाहता है, कोई भी अपने आप को गिरा करके हाँ नहीं बोलेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, क्योंकि 5th हाउस प्रेम प्रसंगों का होता है। लेकिन 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए 67% बेटर है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका रिश्ता और ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि बृहस्पति रोग भाव में बैठे हुए राहु के साथ में, इसलिए कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होनी स्वाभाविक है। उसको आपने समय रहते ही ठीक करना पड़ेगा। अगर उसको आपने छोड़ दिया, बाद में बात कर लेंगे, तो शायद वो प्रॉब्लम, ठीक है, वो जो आर्ग्यूमेंट या वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। फिर आपको मनाने में बहुत समय लगेगा, और हो सकता है बहुत पैसा खर्च करना पड़े मनाने के लिए। और क्यों कभी कभी फ्रेंड सर्कल में मनाने का मतलब कोई गिफ्ट देना होता है, आउटिंग पर ले जाना होता है, या बहुत अच्छी होटल में खाना खिलाना होता है, हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको गलतफहमियों को हवा नहीं देनी है, और कोई भी बहुत फालतू आर्ग्यूमेंट करने से भी बचना है, नेगेटिव होने से भी बचना है, और बहुत ज़्यादा वहमी होने से भी बचना है। 67% जो बेटर है, उसमें आपकी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन अच्छी होने के लिए आपको भी उतना ही अच्छा होना पड़ेगा, आपको ही उतना सपोर्टिव होना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2023 में स्थितियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन आप परेशान बहुत होंगे, फ्रस्ट्रेशन में बहुत जल्दी आएंगे, या ये बोल सकते हैं जो जॉब वाले हैं वो पजल बहुत होंगे। आपको असाइनमेंट बहुत दिए जाएंगे, आपके ऊपर काम का प्रेशर हो सकता है, आपके ऊपर लोड हो सकता है, और जो भी लोग टेक्नीशियन हैं उन लोगों के ऊपर भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, या ये बोल सकते हैं एक प्रकार से आपकी परीक्षा होगी, और इस परीक्षा में आपको पास होकर के बताना पड़ेगा। क्योंकि आपके कैरियर में बहुत बड़ी उपलब्धि की स्थितियां भी यहीं से निर्माण हो रही है। यहाँ पर अगर आपने सही समय निकाल दिया, मई को अगर आपने सही निकाला है, तो आप जून जुलाई
अगस्त में बहुत बेटर स्थिति देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रेस की स्थिति हम बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, वो लोग 15 मई तक बहुत अच्छा कामकाज करेंगे, बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज करेंगे। या जो गवर्नमेंट सेक्टर में उनके फैसले बहुत सही होंगे, जो आपकी मीटिंग्स होनी है या जो आउट स्टेशन जाकर के आपको इंस्पेक्शन करना है, उसमें आप अपनी छाप छोड़ेंगे, या ये बोल सकते हैं आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आप अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में एक अच्छे आइकॉन भी बन सकते हैं अपने डिसीजन को लेकर के। मई 2023 में जो आईटी सेक्टर में है, वो सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस देखेंगे। हो सकता है आपको एब्रॉड जाने के लिए, एब्रॉड में ट्रेनिंग के अवसर मिले, आपका नाम आ सकता है जो लिस्ट आने वाली है उसमें, और जो लोग जॉब में उनको अप्रेजल भी मिल सकता है, क्योंकि सिचुएशन 22 अप्रैल 2023 से बेटर हुई है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके कैरियर हाउस पर है, तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में इंप्रूवमेंट आएगा। जिन लोगों का प्रमोशन ड्यू है या जिन लोगों ने लास्ट ईयर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उनको यहाँ पर इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है, अप्रेजल बहुत अच्छा मिलने वाला है, सैलरी हाइक होने वाली है। फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले, या ये बोल सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में जो लोग हैं, राजनीति में जो लोग हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में या एजुकेशन से संबंधित कोई भी कामकाज से संबंधित है, चाहे अपनी क्लास चलाते हैं, आईटी सेक्टर जो कैरियर पॉइंट में जो क्लासेस चलाते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या वीज़ा से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उन लोगों की स्थितियाँ बहुत अच्छी है, सुखद है। माइनिंग एंड हर्बल से संबंधित या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी बोल सकते हैं 10 मई के बाद में स्थितियां कुछ बेटर हो सकती हैं। जो कामकाज आपके अटके हुए पड़े वो आगे बढ़ सकते हैं या उनको रफ्तार मिल सकती है। जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का कामकाज करते हैं, उन लोगों को सेफ साइड में जाना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए एक प्रकार से स्ट्रेस ज़्यादा होगा, हर्डल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और या फिर आपका कामकाज प्रेशर से होगा। आपको जान पहचान के सोर्स यहाँ पर निकालने पड़ेंगे और अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए धक्के मारने पड़ेंगे। सबसे सुखद स्थिति है जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनकी स्थिति अच्छी है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हो, चाहे आईटी प्रोफेशनल्स हो, और चाहे वो लोग जो एब्रॉड से संबंधित एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनकी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो सब मिला करके आपके कैरियर की स्थिति यहाँ पर, जो लोग प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, जो लोग स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, उनके साथ में स्थितियाँ बहुत अच्छी है। और हमेशा एक सिद्धांत काम कीजिए, अफसर के पीछे और घोड़े के आगे चलिए, अर्थात सेफ साइड में चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2023 के उपायों के बारे में। शनि का ढैया आपको स्टार्ट हो चुका है 17 जनवरी 2023 को, तो आपको 29 मार्च 2025 तक शनि के दान, जाप, उपाय नियमित करने पड़ेंगे। शनि के लिए आप नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें। आप हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को। बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को रोग भाव में आ चुके हैं। आपकी राशि कुंडली के दो इंपॉर्टेंट भाव, धन और संपत्ति भाव और शिक्षा और संतान भाव, इन दोनों भावों को रिप्रेजेंट करने वाले बृहस्पति रोग भाव में। ऐसी स्थिति में इन दोनों भावों से संतुष्टि नहीं देंगे। चाहे इन बृहस्पति की दृष्टि सेकंड हाउस पर है, उसके बावजूद भी बृहस्पति को उपाय करेंगे तो आपको और ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा, या शिक्षा और संतान भाव में आपको सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति के उपाय में विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। विष्णु भगवान की प्रतिमा पर नित्य अभिषेक करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का जाप करना चाहिए। और हर थर्सडे को, गुरुवार को पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करना चाहिए, और या फिर कोई मंदिर में जाकर के भेंट करें पीली वस्तुएं। सूर्य के उपाय आपको 15 मई से लगा करके और 2 मई तक, अर्थात आपको 15 जुलाई तक करने पड़ेंगे, क्योंकि सूर्य 7th हाउस में आकर के डिस्टर्ब करेगा मैरिड लाइफ को, और राशि से 8th हाउस में जाकर के सूर्य खुद मारक भाव में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। हर रविवार को गेहूं, गुड़, तांबे का दान देना चाहिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस छोटे से मंत्र का जब भी समय मिले आप जाप करें। द्वादश आदित्य कवच धारण कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ग्रह चेंज होता है वो आप उसको स्थिति नहीं देख सकते, लेकिन 14 या 15 के आसपास हर माह में सूर्य जरूर चेंज होता है। तो एक वर्ष में 12 बार सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, उसमें अच्छा और बुरा दोनों प्रतिफल आपको मिलता है। इसलिए सेफ साइड में सूर्य का ही कवच, द्वादश आदित्य कवच धारण कर सकते हैं, जो अपने आप में सेफ रहेगा।
ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो रत्न धारण करके भी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। हमेशा मैं आपको रत्न के बारे में बतलाता हूँ। आप अपनी राशि का जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट है, जिसमें मोती, मूंगा और पुखराज होंगे, वो आप धारण कर सकते हैं। या अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। जिनको फाइनेंशियल नीड है या जो अपनी राशि के धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट अच्छा है, फायदेमंद है। ये जो राशिफल है, इसको अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में और सटीकता से जाना जा सकता है, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें जो भी योग हैं, उसमें जो भी दशा चल रही है, जो भी ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रहों की युति है, दृष्टि संबंध है, उन सब का फायदा या नुकसान आपको ही हो रहा है। ये राशिफल उसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा करने की स्थिति बतलाएगा। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और विश्लेषण करवाने के लिए आप चाहें तो फेस टू फेस मिल सकते हैं, और या फिर कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी गांव शहर में रहते हो, घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं। अपनी कुंडली पर डिस्कस कर सकते हैं। जिज्ञासा जो भी है वो पूछ सकते हैं, और जो भी उपाय हैं, जो भी समय काल है, वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। तो उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। मई माह में कौन कौन से शहर में आने वाला हूँ, ये शेड्यूल जरूर आपने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा होगा। आप उसे नोट कर सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।